हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर यहाँ पर मिलने जा रहा है। जो लोग समीक्षा अधिकारी या उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीक्षा अधिकारी जो मेंस होने वाला है, अभी जल्दी 10 दिन बाद मेंस होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आप सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर रेगुलर क्विज होते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको शेयर की जाती है। उसके अलावा आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या फिर आप पूरा इतिहास, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन, भूगोल सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर घटना सार का पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जो करंट आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर दृष्टि IAS का मंथली करंट अफेयर से कुछ चीज़ें ली गई हैं और कुछ चीज़ें घटना सार से ली गई हैं। अक्टूबर महीने से लेकर मार्च महीने तक का पूरा करंट अफेयर, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो इस पर यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर यहाँ पर दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो 25 मार्च को इन्होंने शपथ ली है। 25 मार्च को लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खाना स्टेडियम में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कभी कभी क्या होता है कि डेट भी पूछ दी जाती है। 2018 2017 पीसीएस पे 2017 के पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1090 जो वुमेन पावर लाइन शुरू की गई थी उसकी डेट क्या थी। कभी कभी खौफ खाए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं जो लोग पेपर बनाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन डाल देते हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। तो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली योगी आदित्यनाथ जी और ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। 37 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्तारूढ़ होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ओके, 37 वर्षों बाद इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 442 यानी 442 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 560 महिलाएं थीं। इनमें से 33 महिला उम्मीदवार जीत का परचम लहराने में सफल रहीं। ठीक है, जीत का परचम लहराने में सफल रहीं। याद करिएगा 1/3 जो है कि रिजर्वेशन है महिलाओं को, किस में, पंचायत में। ठीक है, तो इसलिए 1/3 यानी 33% यानी 33 महिलाएं विधानसभा में चुन के आई हैं। ठीक है, सबसे अधिक महिला भारतीय जनता पार्टी से 25 महिलाएं और समाजवादी पार्टी से 6 महिलाएं और कांग्रेस से 1 महिला प्रत्याशी। ठीक है, 2017 में 38 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, यानी कि पिछले 2017 के चुनाव के बाद 2022 के चुनाव में 33 महिलाओं ने चुनाव जीतकर आई हैं विधानसभा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई है। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो 23 मार्च 2022 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में रमापति शास्त्री जी की नियुक्ति की। ठीक है, संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में गोंडा जिले की गोंडा पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, क्या यह रामसर साइड भी है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। गोंडा में है। गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट से निर्वाचित होने वाले रमापति शास्त्री सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं और उल्लेखनीय कि जब पिछली विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है तो राज्यपाल विधानसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है, जो कि सामान्यतः सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना। ठीक है, जब पिछली विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है तो राज्यपाल विधानसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है, जो कि सामान्यतः सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना और विधानसभा स्पीकर या फिर लोकसभा में जब यही चीज़ होती है तो लोकसभा स्पीकर के चुनाव जब हो जाता है, उनका चुनाव हो जाता है, फिर उसके बाद जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के कौन है जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और वो कहाँ से है, किस विधानसभा सीट से हैं, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर के क्या एक क्वेश्चन और, क्या प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान के किसी अनुच्छेद में दिया गया है? अगर दिया गया है तो उसको आप लोग कमेंट करिए किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से किया पोलियो अभियान का शुभारंभ। गोरखपुर से
मुख्यमंत्री जी ने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया, ठीक है। 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए गोरखपुर से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। 1 हफ्ते तक चलने वाला यह अभियान है। उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद से और भारत में 2011 के बाद से पोलियो का एक भी केस नहीं मिला, ठीक है। तो पोलियो का टीका जो है, इसकी टीका जो है कि विकसित किसने किया था, इसकी खोज कौन किए थे, इसको आप लोग भी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ? हिंदी साहित्य सम्मेलन 12 से 13 मार्च को प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। 111 साल के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया है। अंतिम बार अधिवेशन 1994 में किया गया था। अंतिम बार 1994 में अधिवेशन वहाँ पर किया गया था, ठीक है। 111 साल के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में हुआ है। अब यहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 का एक साथ दिया गया है। तो कितनी महिलाओं को? टोटल 29 महिलाओं को दिया गया, जिनमें से 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश की हैं। तो उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 29 महिलाओं को इस बार पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए तथा नीरजा माधव को वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरती राणा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक हथकरघा बुनकर और शिक्षिका हैं। उन्होंने 800 से अधिक थारू महिलाओं को शिल्प का प्रशिक्षण दिया है तथा 150 महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की है। हिंदी लेखिका नीरजा माधव को हिंदी साहित्य के माध्यम से हाशिए के लोगों के लिए उनके काम के सम्मान में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने किन्नरों और तिब्बती शरणार्थियों के लिए विश्व शांति अधिकारियों और आरक्षण को बढ़ावा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 कहाँ आयोजन हुआ है, ठीक है। 48वां संस्करण है। वाराणसी के तुलसी घाट में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराने प्रकारों में से एक है, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता राग की शुद्धता है, ठीक है। परंपरागत रूप से गायन की ध्रुपद शैली तानपुरा और पखावज के साथ प्रदर्शित की जाती थी। आगे चुनाव में एक अलग चीज़ हुई। ग्रीन बूथ एक जगह स्थापित किया गया था। तो लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था। और ग्रीन बूथ की मेन विशेषता क्या थी? ग्रीन बूथ की मेन विशेषता थी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन इसकी मुख्य विशेषता थी। यहाँ पूरी व्यवस्था का संचालन वैकल्पिक ऊर्जा सौर ऊर्जा से किया गया था। वैकल्पिक ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से किया गया था। इस बूथ में महिलाओं को लोकतंत्र के उत्सव की बेहतर अनुभूति के लिए सुंदर हैंडमेड सजावट जैसे रंगोली तथा पानी के लिए मटकों की व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि मतदान के प्रति जागरूकता के लिए पिंक बूथ तथा आदर्श बूथ का भी निर्माण किया गया है, ठीक है, किया जाता है। तो लखनऊ के कहाँ पर किया गया था? लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर, यहाँ पर फटाफट न्यूज। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति रमापति शास्त्री। आपको बता दें ये दृष्टि आईएएस की करंट अफेयर की बुक है, जो मंथली करंट अफेयर की। उसके अलावा यहाँ पर घटना सार का भी मटेरियल रखा गया है। अक्टूबर से मार्च तक का पूरा करंट अफेयर है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति की गई रमापति शास्त्री जी की। रमापति शास्त्री हम आपको बता चुके हैं। 20 मार्च को 5 वर्ष तक के लिए गोरखपुर से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। 20 मार्च 2022 से प्रारंभ हुए 30वें ताज महोत्सव का उद्घाटन ताज नगरी में, तो इसको याद नहीं करना है। 12 से 13 मार्च को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में। 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। और आप लोग कमेंट करिएगा सबसे ज़्यादा उम्र के, सर्च करिएगा सबसे ज़्यादा उम्र के कौन से ऐसे विधायक बने हैं, कौन है और किस विधानसभा से संबंधित हैं। और आप लोग कमेंट करिएगा सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन बनकर आए हैं। 8 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की वे 2 महिलाएं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया, आरती राणा और नीरजा माधव, हमने आपको बता दिया। और देवाशीष पांडा उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देवाशीष पांडा, ठीक है।
और यहाँ पर 48वां संस्करण ध्रुपद का, ये वाराणसी में। उत्तर प्रदेश को वहाँ स्टेडियम अटल बिहारी में, अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम लखनऊ में उन्होंने शपथ ली, ठीक है। और वहीं पर भारत श्रीलंका के मध्य T20 श्रृंखला का पहला मैच खेला गया 24 फरवरी 2022 को। 24 फरवरी 2022 को कान्हा स्टेडियम में पहला मैच खेला गया भारत और श्रीलंका के मध्य T20 का, ओके। 25 फरवरी 2022 को प्रारंभ सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कानपुर में हुआ। कानपुर में हुआ सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कानपुर में। फरवरी 2022 में 12 विषयों के साथ UGC नेट की परीक्षा पास कर रिकॉर्ड बनाने वाले लक्ष्मण सिंह संबंधित हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से संबंधित है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। कौन है? लक्ष्मण सिंह है। 12 विषयों के साथ UGC नेट की परीक्षा पास कर रिकॉर्ड बनाने वाले लक्ष्मण सिंह। उत्तर प्रदेश की हथकरघा बुनकर शिक्षिका और आरती सहाय, जिन्हें हाल ही में वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया और लखीमपुर खीरी के हैं। तो वही न्यूज़ यहाँ पर दी गई। अब उत्तर प्रदेश विशेष घटनासार से देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश विशेष का करंट अफेयर। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन। हनी प्रोसेसिंग, हनी मतलब शहद, शहद की प्रोसेसिंग का पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग का उद्घाटन, वैन प्रोसेसिंग वैन है, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। कहाँ पर? गाजियाबाद में। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। यह पहल मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन के अनुसरण में की गई है। प्रसंस्करण वैन, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। तो कहाँ शुरू किया गया? गाजियाबाद से। मीठी क्रांति के अनुसरण में यह पहल शुरू की गई है। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। याद रखिएगा, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया और देश की पहली है। उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित। और इसके साथ ही जब बखीरा घोषित हो गया तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या हो गई 10। पिछली बार उत्तर प्रदेश PCS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और फिर पूछा जाएगा, इसलिए आपको 10 की 10 याद करनी होगी। यहाँ पर अभी ट्रिक नहीं बताई गई है, ट्रिक के द्वारा एक अलग लेक्चर आपको इसको याद करने के लिए बताया जाएगा। एक ट्रिकी सीरीज शुरू की जाएगी जो पूरे GS का बहुत सी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो होंगे उनको ट्रिक के द्वारा दिखाया जाएगा और जो भी करंट अफेयर होंगे उनको ट्रिक के द्वारा आपको बताया जाएगा। और आप देखिएगा, जब 12 जून को पेपर हो जाएगा उसके बाद हम स्क्रीनशॉट लेकर दिखाएंगे आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए लगे रहिए एकदम बेहतर तरीके से। उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है, ओके। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, गुजरात का खिजाड़िया, याद रखिए गुजरात का है, इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो गई 49 यानी 49 हो गई है और उत्तर प्रदेश में संख्या 10 हो गई है। संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा, याद रखिए कबीर नगर, संत कबीर नगर, कबीर नगर, बखीरा, ओके, याद हो गया। बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित अनुकूल स्थल प्रदान करता है संत कबीर नगर, ओके। यह भारत का 49वां रामसर स्थल है। हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर स्थल घोषित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई और यह 47वें नंबर का था। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, मानव निर्मित वेटलैंड है, जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और सोलानी नदी के बीच इतने हेक्टेयर में फैला वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है, ओके। रामसर कन्वेंशन जो 1971 में हस्ताक्षर किए गए और 1975 में लागू हुआ। रामसर एक जगह है ईरान में, उसके नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन कर दिया गया। बखीरा उत्तर प्रदेश, खिजाड़िया गुजरात, ठीक है। टोटल संख्या 49 हो गई। उत्तर प्रदेश में 10 है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, नवाबगंज, नाव, इसको नवाबगंज यानी उन्नाव, नाव कर दीजिए, नाव, नवाबगंज,
उन्नाव। और नवाबगंज का नाम है क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य किया गया है। सांडी 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 हरदोई, सांडी हरदोई, ठीक है। समसपुर रायबरेली, समसपुर रायबरेली, रास रायबरेली समसपुर, सांडी सांडी सह, सांडी हरदोई। समान समान मैनपुरी, समन मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। और सरसई नवार इटावा, सरसई ई इटावा, सूर सरोवर या कीथम झील आगरा में। हैदरपुर वेटलैंड, फिर बखीरा वनजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में। इसके साथ टोटल संख्या 10 होगी उत्तर प्रदेश में। ट्रिक के द्वारा और बताया जाए बेहतर तरीके से। इस अवसर पर भारत की आर्द्रभूमि पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्रभूमि 10 की परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि 10 की परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, जो पिछले एक दशक में आर्द्रभूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ, 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ, ठीक है। 23 दिसंबर को आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ। आगरा में, फिर लखनऊ, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में और मेरठ में, ठीक है। और ये ऐसे शहर हैं जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या 8 हो गई। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज गौतम बुद्ध नगर यानी गौतम बुद्ध नगर में ही है। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो वहाँ पर है। भारत में NIXI के इन नए इंटरनेट एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ष 2003 से कार्यरत है। याद रखिएगा चीज़ें। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास किया गया। कहाँ पर शिलान्यास किया गया? लखनऊ में शिलान्यास किया गया है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया का जॉइंट वेंचर है, दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं। तो ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्रा नदी और मोस्क मतलब मोस्कोवा नदी, मोस्कोवा रिवर है कहाँ की? रसिया की, USSR पहले था वो, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पर शिलान्यास किया गया जहाँ पर इसको बनाया जाएगा ब्रह्मोस को। और बनाने के बाद मजाक में कहाँ फेंका जाएगा? पाकिस्तान में। अभी हाल ही में मियाँ चन्नू जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर 120 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बताया गया कि तुम ज़्यादा हमारे बारे में मत सोचा करो, हमारे देश के बारे में ना बोला करो कुछ, नहीं तो मिसाइल इसी साइड लगा के रखी गई है और जाके गिरेगी अंदर। ये तो मजाक में गई है, कहीं सीरियसली ले लिए तो फिर ठीक है। तो मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई? इसको आप लोग कमेंट करिए। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र का शिलान्यास भी किया, ठीक है, किया गया। और 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष यहाँ पर तैयार होंगी। पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन किया जाएगा। ओके, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया। वर्तमान समय में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो चालू हो चुका है। 341 किलोमीटर लंबा है, 341 किलोमीटर लंबा है। एक बार पूछा गया था कि ये यमुना एक्सप्रेसवे, ये जो यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो कितना लंबा है? तो 302 किलोमीटर। ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश PCS के मेंस में ही था या SCF-RFO के मेंस में था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये 341 किलोमीटर का है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सुल्तानपुर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 नवंबर को इसका उद्घाटन किया। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के ज़िले। तो याद रखिएगा कि ये सुल्तानपुर से भी होके जाता है। अब कहाँ से होके जाता है, इस पर भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से नहीं होके जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ व लखनऊ, गाजीपुर। तो आ से देखिए 3 नाम है, अमेठी, अम्बेडकर नगर, अयोध्या। और आ से है आजमगढ़। 4 हो गए, अम्बेडकर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या हो गए। सुल्तानपुर आप जानते हैं कि वहीं से उद्घाटन हुआ है, ठीक है, सुल्तानपुर से उद्घाटन हुआ। या ऐसे करिए 1 2 3 4 ये हो गए। और अब यहाँ पर है कि लखनऊ, गाजीपुर, मऊ
और बाराबंकी, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, बाराबंकी, इसको याद कर लीजिए। बाराबंकी भी है, लखनऊ से सटा हुआ है, तो लखनऊ है, बाराबंकी है, और गाजीपुर आखिरी में है, गाजीपुर आखिरी में है, और मऊ उसके पहले पड़ता है। आजमगढ़ से आजमगढ़ के बाद देखेंगे मऊ है, मऊ जिला है, मऊ के बाद है गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर है, ठीक है, गाजीपुर जो सीमा साझा करता है बिहार के साथ। तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर एक साथ हैं। आ से हो गया, लखनऊ याद रखिए, बाराबंकी याद रखिए, तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से गुजरता है। तो इसके साथ ही 341 किलोमीटर का यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। वर्तमान समय में 1350 किलोमीटर लंबाई वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। तो यह सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा मार्च 2023 में। इसके पश्चात मेरठ प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम रखा गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराही रेलखंड पर स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम किया गया। उत्तर प्रदेश का रटौल आम जो उसको जीआई टैग दिया गया 13 अक्टूबर को। बागपत जिले का है रटौल आम या इस आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया है, जहां इसकी उत्पत्ति हुई। पाकिस्तान कहता है कि वो उसकी मूल का है, लेकिन ये तो यहीं पे उत्पत्ति हुई है, जीआई टैग दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश का बागपत ओके, बागपत, ठीक है। यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और जल्द ही आपके लिए मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे होंगे। आम का सीजन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ के किस कस्बे में सरधना कस्बा है, वहाँ पर मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर, मेरठ में, ठीक है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया, जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया। आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहली हनी मोबाइल प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। और यहाँ पर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया, नेपाल की सीमा पर 4 गांव, उसको राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पर और है हुनर हाट का 32वां संस्करण नवंबर में कहाँ पर आयोजन हुआ था, लखनऊ में। हुनर हाट लखनऊ। तो आजमगढ़ में ये जो बन रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था 13 नवंबर को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया आजमगढ़ में, और इसी का नाम रख दिया गया सुहेलदेव रखा जाएगा, सुहेलदेव, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान दिया गया था, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश की हैं कंगना रनौत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से, प्रधानमंत्री जी ने किया, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, ठीक है। तो सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कहाँ पर नहीं किया गया, तो यहाँ पर किया गया है, 1-2 बार देखिए, ठीक है। नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई उत्तर प्रदेश में, ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश, ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। कमेंट करिए गढ़मुक्तेश्वर किस जिले में उत्तर प्रदेश की स्थित है, जहां से नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है, शुभारंभ किया गया। यहाँ पर और है कि नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्भरता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है, तो 3री रैंक दी गई है, ओके, ठीक है। यहाँ पर और है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहाँ की गई, नोएडा में। तो आप कमेंट करिएगा वर्ल्ड टूरिज्म डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और यहाँ पर लिखा गया है कि 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। जो 4 मेडिकल डिवाइस पार्क देश में प्रस्तावित है, उनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो वो गौतम बुद्ध नगर में, ओके। हे होंग ओके मेमोरियल पार्क अयोध्या में, ये हैं
कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया है। कोरिया की रानी है, उनका कुछ संबंध है उत्तर प्रदेश से, इसलिए यहाँ पर उद्घाटन किया गया। अयोध्या में हे हांग ओके मेमोरियल पार्क। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कुशीनगर में। तो ये हो गए करंट अफेयर पूरे। अब देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं बहुत तेज़ी से। हुनर हाट का 32वां संस्करण लखनऊ में, और आजमगढ़ में शिलान्यास किया गया जिसका नाम रखा गया सुहेल देव। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 6ठी। एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। उत्तर प्रदेश के यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। और 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया अक्टूबर 2021 में। प्रधानमंत्री जी ने सिद्धार्थनगर से शुरू किया। सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में बनेगा। ठीक है। नदी पशुपालन कार्यक्रम कहाँ से? ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। और उसके अलावा नीति आयोग द्वारा 2021 में जारी बहुआयामी निर्भरता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पर? नोएडा में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। एक डिवाइस पार्क कहाँ पे बनेगा? गौतम बुद्ध नगर में। हे हांग ओके मेमोरियल पार्क अयोध्या में। उसके अलावा यहाँ पर है कि 4 गाँवों को राजस्व गाँव के रूप में घोषित किया। किस बॉर्डर पर स्थित है? तो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है। हानि मोबाइल प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा? महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। ओके। जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। सरधना कस्बा जो है मेरठ में, वहाँ पर मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। उत्तर प्रदेश का रटौल आम जिसको जीआई टैग दिया गया, रटौल कहाँ पर? बागपत का है। ओके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन जाएगा अब मार्च 2023 तक बन जाएगा, तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा 1350 किलोमीटर। मेरठ से प्रयागराज के बीच में एक्सप्रेसवे बन रहा है 594 किलोमीटर। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नंबर 1 पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नंबर 1 पर है, सबसे लंबा 341 किलोमीटर। और कहाँ से होकर जा रहा है? बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, गाजीपुर। ओके। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए लखनऊ में उसका शिलान्यास किया गया। लखनऊ में। ओके। तो उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या कितनी हो गई? 8। आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में शुरू किया गया। उसके अलावा आर्द्र भूमि दशकी परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, जब अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा यह तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकी परिवर्तन एटलस, जिसको जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में जो है कि रामसर साइट्स की संख्या 10 हो चुकी है और भारत में 49 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का बखीरा अभी घोषित किया गया और हैदरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में 49 हो गई है रामसर स्थलों की संख्या। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन गाजियाबाद से किया गया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और करंट अफेयर है, जैसे कि यहाँ पर करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने गोरखपुर से पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। कहाँ से? गोरखपुर से, जो 1 हफ्ते तक चला। उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है रमापति शास्त्री, गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। ओके, सबसे वरिष्ठ हैं। उसके अलावा 37 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्तारूढ़ होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हैं। 25 मार्च को इन्होंने शपथ लिया इकाना स्टेडियम यानी अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार 4442 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 560 महिलाएं थीं, जिनमें से 33 महिला उम्मीदवार जीत का परचम लहराने में सफल रहीं। सबसे अधिक 25 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से 6। पिछली बार 2017 में 38 महिलाएं जीतकर मैदान में जीतकर पहुंची थी। कहां पर? विधानसभा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रोटेम स्पीकर हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में आयोजित किया गया। नीरजा माधव और आरती राणा दोनों लोग उत्तर प्रदेश के हैं, इनको पुरस्कार दिया, नारी शक्ति पुरस्कार। और इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 का साथ दिया गया, 29 महिलाओं को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला वाराणसी में। लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ AP सेन PG कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। AP सेन PG कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी जिन्हें IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम है देवाशीष
पांडा, देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। ठीक है, याद रखिएगा। रमापति शास्त्री गोरखपुर यहाँ पर हो गया। हाँ, प्रदेश विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा। सुनील शर्मा सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी सुनील शर्मा हैं। और यूजीसी नेट की परीक्षा में 12 विषयों के साथ परीक्षा पास करने वाले लक्ष्मण सिंह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ओके, तो ये हो गए पूरा करंट अफेयर। पूरा करंट अफेयर कंप्लीट किया जाएगा। बहुत चीज़ें हैं, इतना याद कर लीजिए बहुत है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको आप लोग कमेंट करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए आपको कहना ना पड़े। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।